Where does it come from? What did you eat at home today? आज अपने घर पे क्या खाया? Find out what your friends ate today. आपके दोस्तों ने क्या खाया? Did you eat the same kind of food yesterday and today? आपने वही खाना जो आज खाया, क्या वो आपने कल ही खाया था? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? हम लोग हमेशा अलग ही खाना खाते हैं. लाइक हमने ब्रेकफास्ट में जो खाया वो चीज़ हम लंच में नहीं खाएंगे. जो हमने लंच में खाया वो हम डिनर में नहीं खाते हैं. तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर डिफरेंट टाइम्स हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स खाते हैं. 1.1 फूड वैरायटी. आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स they would be eating during a day. So if you can also get this information from your friends staying in the different states in India, list all the items in your notebooks as given in table 1.1 for as many friends as possible. अपने दोस्तों से पूछो जो आपके स्कूल में है कि उन्होंने क्या खाया था, ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, वो क्या खाते हैं जनरली. और भी अच्छा होगा अगर आप अपने ऐसे दोस्तों से पूछो जो अलग अलग स्टेट में होता है, कि आपको वैरायटी ऑफ फूड का पता चल सके. ठीक है. फॉर सपोज आपका जो दोस्त आपके स्कूल में ही है उसने दूध पिया होगा, बिस्किट खाया होगा और कॉर्नफ्लेक्स लिए होंगे. दैट इज योर ब्रेकफास्ट. और आपका कोई दोस्त है जो साउथ में रहता है, लाइक वेंकटेश्वर, जिसका निकनेम हो गया वेंकी. तो वेंकी क्या खाता होगा अपने ब्रेकफास्ट में? लाइक इडली खाता होगा, डोसा खाता होगा, सांबर खाता होगा, है ना. ये देखो, इडली, डोसा, सांबर. और अगर कोई दोस्त आपका वेस्ट बंगाल से है तो वो क्या खाता होगा? वो जनरली एक्वेटिक फूड खाता होगा, लाइक फिश खाता होगा, प्रॉन्स खाता होगा. और जो नॉर्थ इंडिया का होगा वो बटर चिकन खाएगा या फिर दाल खाएगा, दाल चावल खाएगा. तो डिफरेंट स्टेट से लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ खाना खाते हैं. देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? जो हम खाना खाते हैं वो किन मतलब कितनी वैरायटी है. अभी हमने देखा कोई इडली चावल खा रहा है, कोई इडली सांभर खा रहा है, कोई दाल चावल खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई बटर चिकन खा रहा है. डिफरेंट थिंग्स हैं. लेकिन वो चीज़ें बनती किस चीज़ से? आपका फूड बनता किस चीज़ से है? थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम. मम्मी घर पे राइस बनाती है, चावल बनाती है, तो उसके बारे में सोचो. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर. हम कच्चे चावल लेते हैं, उसको थोड़ी देर पानी में सोक करते हैं और फिर उसको पानी में बॉयल करते हैं. ठीक है. दे वर जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स. तो हमने यूज क्या किया इसमें? रॉ राइस, कच्चे चावल लिए और पानी लिया, और तो कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया. तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हुए. ओके. तो इंग्रेडिएंट डिपेंड्स कि आपने कितने सामान से अपना खाना बनाया है. ऑन द अदर हैंड, सम फूड आइटम्स आर मेड अप ऑफ मेनी इंग्रेडिएंट्स. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक सॉल्ट, स्पीशीज, ऑयल्स एंड सो ऑन. जब मम्मी दाल बनाती है या वेजिटेबल करी बनाती है तो उसमें क्या चाहिए होता है? उसमें बहुत सारा सामान होता है. उसमें वाटर भी चाहिए होता है, उसमें नमक भी चाहिए होता है, उसमें स्पाइसेस भी लगते हैं, उसमें वेजीज भी लगते हैं लाइक पोटैटोज और टोमेटोज. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लगते हैं. तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं. अभी चावल में तो सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स थे, लेकिन अब वेजिटेबल करी बनाने लगा तो इसमें डिफरेंट और ज्यादा वेराइटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स जुड़ जाएंगे. अब हमारी एक्टिविटी 2. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elder at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to the list. अब जो हमने टेबल 1.1 में, जैसे फॉर सपोज हमारा था इडली सांभर था, फिश करी था, दाल था, तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे थे हमको वो मेंशन करने हैं. लाइक फूड आइटम्स लाइक रोटी चपाती. रोटी में क्या लगता है? आटे में हम पानी डालते हैं, उसका डो बनता है, फिर हम उससे रोटी बनाते हैं. तो इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से लगे? एक आटा लगा, फ्लावर एंड देन वाटर. सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स. अब हमें दाल बनानी है. दाल के लिए हमको क्या चाहिए होगा? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, कुछ मम्मी टमाटर भी डालती है, तो वेजिटेबल्स. ठीक है. तो डिफरेंट खिचड़ी बनाने लग जाओ तो इसमें राइस चाहिए, पल्सेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, डिफरेंट स्पाइसेस चाहिए. करी के लिए हमको चाहिए फिशेस चाहिए, ऑयल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए. ठीक है. What do we find? Do we find some ingredients common in different food? Discuss in the class. So where do we ingredients come from? अब हमने जो इतनी सारी चीजें डिस्कस की थी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन था. लाइक सॉल्ट लगभग हर चीज में डलता है. सॉल्ट एक कॉमन इंग्रेडिएंट्स है. वेजिटेबल्स डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. टोमेटो है वो दाल में डला, टोमेटो फिश करी में डला. ठीक है. सांबर आप बनाएंगे तो उसमें भी टोमेटोज डलेगा, तो टोमेटो भी कॉमन इंग्रेडिएंट हो गया. सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गया, स्पाइसेस आप दाल में भी डालोगे, स्पाइसेस आप फिश करी में भी डालोगे, स्पाइसेस आप सांबर में भी डालोगे.
तो ये कॉमन इंग्रेडिएंट्स हो गए। सो वेयर आर दोज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? 1.2 फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in the above table 1.2. Fruits and vegetables for instance, मतलब जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी डिशेस, उनमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको पता लग सकते हैं। लाइक इसमें वेजिटेबल डली है, इसमें ये वाला, अगर आप सैलड बनाएंगे तो उसमें दिख रहा होगा इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। ये एप्पल है, ये बनाना है, वेजिटेबल टोमेटो है, पोटैटो है। तो आपको कोई आलू की सब्जी में पता होता है कि इसमें इंग्रेडिएंट आलू है, तो कुछ कुछ आपको पता होते हैं इंग्रेडिएंट्स। वेयर डू दे कम फ्रॉम? वो आते कहाँ से हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स, प्लांट से ही आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? सोर्स राइस और व्हीट कहाँ से आते हैं? वो भी प्लांट से आते हैं। Many you may have seen paddy or wheat fields in rows and rows of plants which gives us these grains. अब आप नीचे ही इमेज देखिए, paddy fields, इसमें रोज में लगे होते हैं। वाटर क्वांटिटी इनको ज्यादा चाहिए होती है ताकि क्लमजी ना हो। ये एक अलाइनमेंट में लगे होते हैं, रोज में लगे होते हैं। You may have seen the paddy or the wheat fields in rows and rows of plants which gives us the grains. And then there are food items like milk, egg, chicken, fish, prawns, beef, pork, such others which come from animals. Like milk हमको एनिमल से, काउ से मिलता है, एग हमको हेन से मिलता है, मीट हमको चिकन से मिलता है, ओके, फिश वाटर बॉडी से मिलती है, प्रॉन्स भी हमको वाटर बॉडी से मिलती है, बीफ बफलो और काउ का मीट जो उसको बीफ बोलते हैं, पोर्क पिग का मीट उसको पोर्क बोलते हैं। सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स, ये सब हमको किससे मिला? एनिमल से मिला। काउ एक एनिमल है, चिकन एक एनिमल है, हैन एनिमल है, प्रॉन्स एंड फिशेस एनिमल्स हैं, बफलोज एनिमल्स हैं, पिग एनिमल्स हैं। तो ये चीज़ें जो खाने की हैं ये हमको एनिमल से मिली हैं। कुछ चीज़ें हमको एनिमल से मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमको प्लांट से मिलती हैं। लाइक वीट हमको प्लांट से मिला, वेजिटेबल हमको प्लांट से मिला, स्पाइसेस हमको प्लांट से मिले। ठीक है। Activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. Some examples are shown in 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to the list. Okay. Our table 1.3 used to prepare food items and their sources. अब इडली है, इडली में हमको राइस चाहिए होता है। राइस कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। उड़द दाल है, दाल चाहिए, उड़द दाल चाहिए सांभर बनाने के लिए, तो वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। ठीक है। सॉल्ट हमको कहाँ से मिलता है? सॉल्ट हम वाटर बॉडीज होते हैं, जो समुद्र होता है वहाँ पे हम डिग करते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ पे पानी भरते हैं, पानी इवेपोरेट होता है और नमक नीचे रह जाता है। सॉल्ट हमको ओशन से मिलता है। और वाटर हमको वाटर बॉडी से मिलेगा, पॉन्ड से मिलेगा, लेक से मिलेगा, रिवर से मिलेगा, फिर वो पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घर पे आता है। चिकन करी है, चिकन क्या है? एक एनिमल है, तो चिकन हमको एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस हमको कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से। ऑयल एंड घी डिपेंड करता है हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स या एनिमल्स। घी जो है, घी बनेगा मिल्क से। मिल्क किससे बनता है? एनिमल से। तो घी हमको इनडायरेक्टली एनिमल से मिला। लेकिन ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, कुछ जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, वो प्लांट से मिलता है। सरसों का तेल प्लांट से मिलेगा। ऑलिव ऑयल है, वो प्लांट से मिलेगा। ठीक है। ऑयल हमको प्लांट से मिला और घी हमको एनिमल से मिला। वाटर हमको वाटर बॉडी से मिलेगा अगेन। अब खीर, मिल्क हमको एनिमल से मिला, हमने अभी बताया, काउ से या बफलो से। राइस हमको प्लांट से मिलेगा। पैडी फील्ड्स हमने देखे थे अभी, राइस या व्हीट हमको प्लांट से मिलेगा। शुगर हमको शुगर केन से मिलती है, शुगर गन्ने से बनती है। तो शुगर केन क्या हुआ? शुगर केन इज अ प्लांट, गन्ना इज अ प्लांट। नेक्स्ट पेज। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables, fruits, animals provide us with milk, meat. So plants are the sources. Plants are the sources of food. Ingredients like grains like wheat, rice, cereals, vegetable like tomato, potato, brinjal, fruits like apple, pineapple, grapes. और animals provide us milk. हमको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, प्रोडक्ट्स एग्स मिलते हैं। काउस, गोट्स, बफलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, है ना। काउ का मिल्क हम यूज करते हैं, गोट का मिल्क पहाड़ों पे यूज किया जाता है, बफलोज का मिल्क होता है। आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर ऑल्सो यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क हमको एनिमल से मिला, काउ से मिला, बफलो से मिला, गोट से मिला। कैमल का भी मिल्क कहीं कहीं पिया जाता है,
तो मेनली हम काउ एंड बफलोज का यूज करते हैं। तो मिल्क से क्या क्या चीजें बनती हैं, तो वो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हुए ना। लाइक मिल्क से क्या क्या बनेगा, मिल्क से बनेगा बटर बनता है, क्रीम बनती है, चीज बनता है, कर्ड बनता है। अभी पीछे हमने एग्जांपल देखा था, घी भी मिल्क से बनता है, ठीक है। चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? हाँ, तो मैंने अभी बताया कैमल्स का मिल्क, हॉर्स का मिल्क बहुत गर्म होता है, जहाँ पे बहुत ठंडी होती है वहाँ पे हॉर्स का मिल्क भी यूज किया जाता है। राजस्थान में कैमल का मिल्क यूज किया जाता है। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। हमने अभी पढ़ा कि प्लांट हमारी एक सोर्स मतलब जिस चीज से हम चीज को कुछ मिले, हमको कुछ मिले, तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर दीज? वो कौन से पार्ट्स हैं जो हमको एज अ फूड खा सकते हैं। ऐसे थोड़ी कि स्टेम उसकी लेके खा सकते हैं या फिर कोई सा भी पत्ता तोड़ के हम खा सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। We eat many leafy vegetables. Leafy vegetables like spinach है, cauliflower है, leafy vegetables हैं। We eat fruits of some plant, fruits like apple, pineapple, grapes. We eat fruits of some plants, some roots, sometimes stems and even flowers. Roots like carrot is also a root, taproot, carrot is a root, beetroot is a root, radish is a root. हम roots भी खाते हैं। Stems, potato is a stem, okay? It is an underground stem. And even the flowers, किसी प्लांट के हम फ्लावर्स भी खाते हैं। लाइक रोज का गुलकंद बनता है ना, गुलकंद बनता है रोज फ्लावर का, उसके फ्लावर्स का। नाउ पहेली wants to know if any of our food comes from the source other than plants and animals. तो पहेली जानना चाहती है कि हम जो खाना खाते हैं वो कहीं और से भी आता है, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी हमको कहीं से फूड मिलता है। You ever eaten pumpkin flour dipped in the rice paste and fried it? Try it. मतलब उन्होंने एक रेसिपी दी है कि पंपकिन का जो फ्लावर होता है उसको राइस में डिप करके उसका पेस्ट बना के उसको फ्राई करके खाओ। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पंपकिन के फ्लावर के पकोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। उसको चावल में डिप करके उसका पेस्ट बना के उनको फ्राई किया जाता है, फिर उसके पकोड़े खाए जाते हैं। Some plants have 2 or more edible or eatable. Edible मतलब जो चीजें हम खा सकें। Some plants have 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and leaves are used as the vegetable. ऐसा ही होता है, जो सरसों होती है, जो मस्टर्ड होती है, उसके जो सीड्स होते हैं उसका हम ऑयल बनाते हैं ताकि हमें सरसों का तेल मिले, सरसों का ऑयल मिले, मस्टर्ड ऑयल मिले। और उसके जो लीव्स होते हैं उनको हम मस्टर्ड लीव्स कहते हैं, उनसे साग बनता है। कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड? बनाना का जो फ्रूट होता है वो उसको हम एज अ फ्रूट खाते हैं। और कच्चा केला जो होता है, कच्चे केले की सब्जी बनती है। और जो उसका पत्ता होता है इतना बड़ा, उसको एज अ साउथ में प्लेट यूज किया जाता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मेनी प्लांट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड। फॉर एग्जाम्पल धनिया, कोरिएंडर के जो सीड्स होते हैं, मम्मा धनिया पाउडर बनाती है ना, खाने में स्पाइसेस की तरह डालती है, तो दैट इज कोरिएंडर सीड्स। एंड उसके लीफी कोरिएंडर लीव्स, उसको हम एज अ गार्निश यूज करते हैं, अपनी वेजिटेबल्स में डालते हैं धनिया को। तो धनिया इज एन एग्जाम्पल। अब एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ द प्लांट? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. Table 1.4 plant parts as food. Food items with plants as the major sources. Brinjal curry. Brinjal is a fruit. Chili as a spice or another. It is a fruit. Oil, groundnut, mustard or soybean and other plant. ये भी सीड्स होते हैं, जैसे ग्राउंडनट जो होगा, पीनट्स जो होंगे, दीज आर ऑल्सो सीड्स। मस्टर्ड सीड्स का ऑयल बनेगा, सोयाबीन सीड्स का ऑयल बनेगा, सनफ्लावर सीड्स का भी ऑयल बनता है। तो दीज आर सीड्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं आलू सब्जी। तो आलू की सब्जी में हम यूज करेंगे पोटैटो, और उसमें लोग स्पाइसेस भी डालते हैं, स्पाइसेस लाइक धनिया पाउडर, टर्मरिक। पोटैटो इज अ वेजिटेबल, इट इज अ स्टेम। वो प्लांट के किस पार्ट से आया? वो आया स्टेम से, ठीक है। और धनिया पाउडर जो हमने डाला, धनिया कोरिएंडर सीड लीव्स पाउडर, वो आया सीड से। फिर उसके बाद हमने मटर डाली, मटर मतलब पीस हमने डाली, पीस जो हम डालते हैं, मटर के दाने डालते हैं, पीस डालते हैं, दैट आर सीड्स। फिर उसके बाद उसमें हम वाटर डालेंगे, वाटर बॉडीज से आया। उसके बाद उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल भी हम सीड से बन जाएंगे। एक ही सब्जी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट डलते हैं। कोई स्टेम डलती है, कोई रूट डलती है, कोई फ्लावर डलता है, कोई सीड डलता है। तो आलू की सब्जी में ही कोई किसी पार्ट का स्टेम डल रहा है, किसी
प्लांट का सीड डल रहा है, किसी प्लांट का फ्लावर डल रहा है, किसी प्लांट का कुछ डल रहा है। तो एक ही सब्जी में बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट डलते हैं। जैसे ये डायग्राम में दिया हुआ है, दिस इज अ फ्लावर। अब इसमें ये जो छोटी सी बड आ रही है, बड इज लाइक ग्रोइंग फ्लावर, ये अभी बड़े होके फ्लावर बनेगी। सो दिस इज अ बड, दिस इज अ स्टेम, दीज आर लीव्स, द कोरिएंडर लीव्स जो होती हैं, ग्रीन लीव्स, दीज आर द रूट्स। कुछ प्लांट्स रूट्स होते हैं, लाइक कैरेट इज अ रूट, वो जमीन के अंदर से निकलती है, दैट इज रूट्स। और कुछ ऊपर होते हैं, लाइक ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, दैट आर फ्रूट्स। इसमें फ्रूट्स का एग्जांपल नहीं दिया हुआ, लेकिन दैट आर फ्रूट्स। एप्पल जो होता है, एप्पल एक फ्रूट है। अब डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब ऐसा नहीं कि प्लांट्स एडिबल होते हैं तो आप कुछ भी जाके चख के देखोगे कि इट इज एडिबल और नॉट। कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं, हमको नुकसान भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, अगर पेरेंट्स ने मना करा है तो उसको टेस्ट नहीं करना है। तुलसी होती है, तुलसी आप खा सकते हैं, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन हर लीव्स अच्छी नहीं होती हैं, कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं। नाउ एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन द कंटेनर फिल्ड विद द वाटर। उसमें थोड़ा सा पानी, एक कंटेनर में मूंग या चने लो स्मॉल क्वांटिटी में, और उसमें थोड़ा सा पानी डालो ताकि वो सोक हो जाए, ज्यादा नहीं भरना, थोड़ा सा पानी डालना है। एंड लीव दिस फॉर असाइड फॉर अ डे, एक दिन के लिए उसमें छोड़ दो, पानी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी भरना है ताकि वो सोक हो जाए, और उसको एक दिन के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट डे पानी निकाल दो, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। में जो आपने कंटेनर लिया था उसमें उनको गीला रहने दो, पानी सारा निकाल दो। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, रैप देम इन द पीस ऑफ वेट क्लॉथ, एक गीला कपड़ा लो, पतला मसलिन क्लॉथ, सिल्क का, एंड उनको कहीं पे हैंग कर दो, उनको या तो साइड में रख दो या उनको कहीं पे हैंग कर दो। The following days you will you will observe the change in the seeds. आप उन सीड्स में कुछ ना कुछ चेंज देखोगे। सी, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सीड्स नॉर्मल थे जैसे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सीड्स के प्लूम्यूल्स निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सीड का शूट, थोड़ा सा सीड जर्मिनेट हो गया है, यहाँ पे वो उगने लगा है, जर्मिनेशन शुरू हो गई है। यहाँ पे देखिए एक सीड है, उसको पानी मिलेगा तो वो जर्मिनेट, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा। अब इसको अगर आप इसको खाएंगे तो इट इज वेरी प्रोटीनिशियस, इट इज वेरी हेल्दी, इट इज टेकन एज ब्रेकफास्ट ऑल्सो। ये ब्रेकफास्ट में भी खाया जाता है, बहुत जगह पे बहुत लोग इसको डेली में ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन एज अ beehive where so many bees keep buzzing? अपने स्कूल से आते हुए कहीं भी जाते हुए देखा होगा, लंबे लंबे टार्स पे या पेड़ों पे बी हाइव्स बने होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बीज बजिंग अराउंड, बजिंग इज द साउंड दे प्रोड्यूस, तो वहाँ पे घूम रही होती है, दैट इज द बी हाइव। अब बीज कलेक्ट नेक्टर, फ्लावर से बीज जूस कलेक्ट करती हैं, ये हम सबको बचपन से पता है। देख बीज आती हैं फ्लावर से, उनका जूस, उनका नेक्टर, और दैट जूस इज कॉल्ड नेक्टर, उनका नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द फ्लावर एंड कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इन द हाइव। जो वो फ्लावर से नेक्टर, स्वीट जूस जो न्यूट्रिशियस होता है बहुत, उसको कलेक्ट करती हैं, अपने बी हाइव पर आती हैं और उसको हनी में एक्सचेंज करके, उसको हनी में चेंज करके अपने बी हाइव में स्टोर रखती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब ये तो है ही नहीं कि हर फ्लावर पूरे साल रहता है, कुछ फ्लावर्स थोड़े बहुत मौसम में, स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करते हैं, देन फिर वो झड़ जाते हैं या फिर हम लोग उनको यूज कर लेते हैं अपनी यूज में। तो ऐसा नहीं है कि फ्लावर्स पूरे साल अवेलेबल रहे उनके लिए। सो बीज स्टोर, अब उनका तो वो चीज खाना है ना, उनको उसी चीज से न्यूट्रिशन मिलती है, तो अब सिर्फ स्प्रिंग सीजन के लिए थोड़ी खाते, कोई भी आप भी हो, आपको हर समय खाना चाहिए होता है, तो आपको भी अगर ऐसा होगा कि अगले साल खाना नहीं मिलेगा, अब इस लॉकडाउन में भी आपने अपना खाना स्टोर करके रखा ना, ऐसे ही बीज भी अपना खाना पूरे टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि सर्दियों में फ्लावर्स ब्लूम नहीं करते हैं, तो उनको अपना खाना स्टोर करके रखना होता है, तो वो हनी के रूप में अपने नेक्टर को स्टोर करके रखती हैं फॉर द होल ईयर। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as the honey. और सिंस ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, हनी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो हम हनी जो बीज ने स्टोर किया है उसको अपने लिए यूज कर लेते हैं, क्योंकि बीज इतना यूज करती हैं, तो हम उसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं। Why? What do animals eat? अब एनिमल्स का क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई कैटल लाइक काव है, बफलोज है जिनको आप पालते हैं, कोई पेट है लाइक डॉग, कैट, उनकी आप केयर कैसे करते हैं, उनको ध्यान कैसे रखते हैं? अ डॉग, कैट, बफलो और अ गोट, ये सब चीजें क्या आपके पास हैं? You will then surely be aware of the food the animals eat.
तो आपको पता होगा कि एनिमल्स, आप डॉग्स के लिए अपनी डॉग्स फूड लाते हैं, कैट के लिए कैट फूड लाते हैं, काउज या बफलोस के लिए चारा आता है बाहर से, है ना। गोट के लिए हम पत्ते लाते हैं। Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard और small insects may be eating for as their food? अब आप ये बड़े एनिमल्स हैं, इनको आप खाते हुए देखते हैं क्योंकि आप इनकी टेक केयर रखते हैं, लेकिन जिन एनिमल्स को हम खाना नहीं देते वो भी तो खाते होंगे ना, उनके हर एक की नीड होती है, तो वो भी कुछ खाना खाते होंगे। लाइक स्क्विरल है, पिजन है, बर्ड्स है, लिजर्ड है, इंसेक्ट्स हैं, वो क्या खाते हैं? उनकी तो हम टेक केयर नहीं करते हैं, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, अपने लिए अरेंज करते होंगे। Activity 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, then type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. अब इस टेबल में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। Activity 7. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Table 1.5. Name animals and their food. Name of the animals, food the animal eats. First one is buffalo, grass, oil cakes, hay and grains. Buffaloes घास खाती हैं, oil cakes खाती हैं, hay मतलब जो सूखा सूखा घास होता है वो खाती है, और grains खाती हैं, कोई बाजरा दे देता है, कुछ गेहूं दे देते हैं, ठीक है। Cats, small animals like mouse, छोटी birds, small birds and milk, दूध पीती है। रैट्स क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स वगैरह छोटे छोटे इंसेक्ट्स या छोटे एनिमल्स भी खा लेते हैं, उनसे छोटे जो होते हैं डेड एनिमल्स को भी खाते हैं। लायंस क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। टाइगर्स भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो रैट हमारा क्या हो गया? रैट में मिलते हैं ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड डेड एनिमल्स। लायंस एनिमल्स, टाइगर एनिमल्स। स्पाइडर किनको खाता है? जो उसका वेब बना होता है, उसमें इंसेक्ट्स या छोटे कीड़े जो फंस जाते हैं उनको खाता है। तो स्पाइडर किसको खाएगा? इंसेक्ट्स को। हाउस लिजर्ड किसको खाती है? इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाइज को ना। तो काउज वही खाएगी जो बफलो खाती है, तो वो दैट इज ग्रास, ऑयल केक, ग्रेन्स एंड हेज। ह्यूमन बीइंग्स ग्रेन्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। बटरफ्लाई क्या खाती हैं? बटरफ्लाइज suck the nectar from the flower, that sweet juice from the flower, ठीक है। क्रोज क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं, जो हम घर पे खाना देते हैं चिड़िया को, वो क्रोज भी खाते हैं ना, हम बर्ड्स को ही देते हैं तो ग्रेन्स भी खाते हैं, और छोटी चिड़िया या दूसरी बर्ड्स के अंडे भी खा जाते हैं क्रोज। अदर्स फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई क्या खाती है? जो भी हमारा खाना रखा होता है उस पर फीड करती है, तो वो भी क्या खाती है? वो फिर फ्रूट्स खाती है, वेजिटेबल्स खाती है, और कोई डेड एनिमल होगा तो उस पे भी फीड करेगी। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ठीक है। जो भी एनिमल्स प्लांट्स या सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो भी एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, कोई भी एनिमल्स नहीं खाते, किसी को भी हार्म नहीं करते, तो वो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर सम animals which eat other animals, place them in the group 2, that is carnivores, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। लाइक लायन दूसरे जानवरों पर फीड करता है, लाइक डियर पे फीड करता है, और दूसरे छोटे जानवर पे, रैबिट्स वगैरह पे फीड करता है, डिफरेंट एनिमल्स पे फीड करता है। Do you find some animals which eat both plants and animals? आपको कुछ जानवरों के बारे में पता है जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। उनको हम ग्रुप 3 में प्लेस करेंगे, दैट आर ऑमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो जो सिर्फ प्लांट्स या फिर उनसे निकलने वाले प्रोडक्ट्स, प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, और ऑमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन। टेबल 1.6, तो हर्बीवोर्स में कौन कौन आ गया? फर्स्ट एग्जांपल इज काउ, सेकंड बफलो, थर्ड बटरफ्लाई। बफलो हे खाती है, ग्रेन खाती है और ग्रास खाती है। बटरफ्लाई नेक्टर। स्क्विरल्स फ्रूट्स खाती है, नट्स खाती है, ओके। रैबिट कैरेट खाता है, लीफी वेजिटेबल्स खाता है। कार्निवोर्स लायंस हैं, जो लायंस दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फिर उसके बाद कैट्स हैं, कैट्स भी दूसरे एनिमल्स को खाती हैं, लाइक स्मॉल एनिमल्स लाइक माउस। स्पाइडर है, स्पाइडर भी अपने वेब में फंसा के दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है। हाउस लिजर्ड भी इंसेक्ट्स को और बटरफ्लाइज को खाती है। आउल भी छोटी बर्ड्स और उनके एग्स को खाता है।
डॉग्स एनिमल्स को भी खाता है, और घर पे अगर आप उसको पेट की तरह रखते हो तो वो हर्बीवोर्स भी खाता है। डॉग बोन भी खाता है, बोन इज एन एनिमल प्रोडक्ट, तो वो ऑमनिवोर्स हो गया। फिर रैट है, रैट हम ग्रेन्स देते हैं तो वो ग्रेन्स भी खाता है, और डेड एनिमल्स पे भी फीड करता है। कुछ भी मर जाएगा तो उसको रैट ही खाता है ना घर में। ह्यूमन बींग हम जो है, हम भी प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, मिल्क भी एनिमल प्रोडक्ट है तो हम वो भी खाते हैं। और प्लांट प्रोडक्ट क्या है हमारे लिए? स्पिनच, वेजिटेबल्स, टोमेटो, ये सब प्लांट प्रोडक्ट हैं। हम चिकन भी खाते हैं, फिशेस भी खाते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं जो ह्यूमन बींग्स खाते हैं, तो हम भी ऑमनिवोर्स हुए। क्रोज भी जो हम खाना देते हैं, ऊपर चिड़ियों को डालते हैं, दाना डालते हैं, तो क्रोज वो भी खाते हैं, और छोटी बर्ड्स भी, स्मॉल बर्ड्स भी खाते हैं। Paheli wants to know where you would place human beings while filling this table 1.6। तो अभी हमने बताया ह्यूमन बींग्स कहाँ पे जाएंगे? ह्यूमन बींग्स आर omnivores, ह्यूमन बींग्स दोनों चीजें खा सकते हैं। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in our country। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे अलावा भी बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे अच्छे से खाना नहीं बन पाता, जहाँ पे अच्छे से खाना पहुँच नहीं पाता। हर किसी को उनकी फीड के अनुसार, उनकी भूख के अनुसार खाना नहीं मिल पाता। We need to find ways by which more food can be grown in our country। हम लोग को ऐसे ways, गवर्नमेंट को ऐसे ways लानी चाहिए, ऐसी चीजें बनानी चाहिए, इतना लैंड छोड़ना चाहिए जहाँ पे और खाना बन सके। That will not be enough। We will need to find the ways to ensure that this food is made easily available to each other and every one of us। गवर्नमेंट को जो करना है वो लोगों के लिए करेगी, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। लाइक हमारे घर में अगर कुछ खाना बच गया है तो हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें, किसी नीडी को दे दें, या फिर हम होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ खाना बच जाता है, उस खाने को पैक करवा दो और उसको किसी नीडी को दो। बहुत लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत NGOs हैं जो ऐसा करती हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि हर कोई कोई भी भूखा ना सोए, हर किसी को खाना मिले, ठीक है? खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए अगर आपको खाना मिल रहा है, यू शुड बी ब्लेस्ड फॉर दैट। बहुत लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। Okay, that food is really important for us. We should respect food. Let's start with exercises. Do you find that all the living beings need same kind of food? क्या आपको लगता है कि हर लिविंग बीइंग को सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए? हर कोई एक तरह का खाना खाता है? तो आंसर इज नो। हर कोई एक तरह का खाना नहीं खाता है। हर किसी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाने होते हैं। लाइक कैटल जो होती है, काउ जो होती है, उसके लिए खाना क्या होता है? उसके लिए ग्रास खाना होता है, ग्रीन्स होते हैं, ऑयल केक्स होता है। लेकिन कैट्स और लायन जो होते हैं उनके लिए आधा तरह खाना होता है, वो एनिमल्स खाते हैं। ऐसी जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम तो वो हे नहीं खा सकते ना। हमारे लिए हमको अपना लीफी वेजिटेबल्स चाहिए, हमको अपना चिकन चाहिए, डिफरेंट हम ऑमनिवोर्स हैं। तो ऐसे ही हर किसी को अपना डिफरेंट खाना चाहिए होता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं that based on the source of the food we classify living beings on 3 types। लिविंग बींग्स को हम 3 टाइप पे क्लासीफाई करते हैं, that are herbivores, carnivores and omnivores। यहाँ पे फिर उनकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि herbivores जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं लाइक काउ, बफलो, गोट। फिर कार्निवर्स जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, एनिमल सोर्सेज से खाते हैं, दैट एनिमल, टाइगर्स एंड लायन, टाइगर्स एंड कैट। फिर ओमनिवर्स जो दोनों तरह खाना खाते हैं, तो बहुत सोर्सेज से खाना खाते हैं, दैट आर ह्यूमन बींग्स, डॉग्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो वीट प्लांट का हम क्या खाते हैं? वीट प्लांट का हम सीड खाते हैं। एप्पल प्लांट का हम फ्रूट खाते हैं। कैरेट प्लांट जो होता है, कैरेट की हम रूट खाते हैं। पंपकिन का हम फ्रूट खाते हैं। पालक जो होती है, पालक प्लांट जो होता है उसका हम लीफ खाते हैं। स्पिनच होता है, स्पिनच का हम लीफ खाते हैं। ऐसी मस्टर्ड आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं। मस्टर्ड प्लांट का हम सीड खाते हैं और उसके लीव्स खाते हैं। तो ऐसे ही आप डिफरेंट 5 कोई भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये 5 एग्जांपल्स मेरी थी, लाइक वीट, एप्पल, कैरेट, पंपकिन एंड स्पिनच। फिर उसके बाद मैच द आइटम गिवन कॉलम ए एंड कॉलम बी। फिर उसके बाद मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी क्या है? मिल्क एनिमल प्रोडक्ट, कर्ड एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क से आई है और मिल्क अल्टीमेटली एनिमल से है, तो मिल्क, कर्ड, पनीर भी मिल्क से है और घी भी मिल्क से है। तो अगर मिल्क ही एनिमल प्रोडक्ट है तो ये सारे क्या है? ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, द लास्ट वन, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये सब क्या है? स्पिनच भी एक वेजिटेबल है, कॉलीफ्लावर भी एक वेजिटेबल है और कैरेट भी एक वेजिटेबल है। तो ये सब क्या हुए? वेजिटेबल।
फिर लायंस एंड टाइगर्स, लायंस एंड टाइगर्स क्या करते हैं? अब इसमें वेजिटेबल्स तो नहीं है लायन एंड टाइगर्स, और प्रोडक्ट्स भी नहीं है, ये प्रोडक्ट्स थोड़ी है लायंस एंड टाइगर्स, दीज आर एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ईट अदर एनिमल्स, फर्स्ट ऑप्शन ईट अदर एनिमल्स। फिर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। उसके बाद फिल अप द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन, तो हमारे पास वर्ड्स हैं हर्बीवोर्स, प्लांट्स, मिल्क, शुगर केन एंड कार्निवोर्स। फर्स्ट ऑप्शन टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, तो टाइगर क्या है? हर्बीवोर है? नहीं, हर्बीवोर्स तो वो है जो प्लांट्स खाते हैं। टाइगर इज अ प्लांट, टाइगर इज अ एनिमल। मिल्क भी नहीं है टाइगर, शुगर केन भी नहीं है। टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट ओनली मीट, कार्निवोर्स वो होते हैं जो मीट खाते हैं। डियर्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, सो दे आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आया? हर्बीवोर्स। पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, पैरट से प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, उसको आप चिली देते हो, उसको आप घर के ग्रेन्स देते हो, उसको फ्रूट्स देते हो, है ना, तो प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है। तो इसके बाद द डैश दैट वी ड्रिंक which come from cows, buffaloes and goats in an animal product, ये बुक में भी लाइन थी, तो इसका आंसर है मिल्क। द मिल्क which we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product. We get sugar from, हमको शुगर कहाँ से मिलती है? हमको शुगर मिलती है शुगर केन से। मैंने एक्टिविटी में बताया था कि शुगर कहाँ से मिलेगी हमको? शुगर केन से, गन्ने से मिलती है, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ प्लांट।